डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स के बीच में। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द पेपर। द होल टीम ऑफ टीचर्स आर हियर। सर, आप सब लोग कैमरे की तरफ देख के एक बार हेलो कर दें हमारे व्यूअर्स को। हेलो। तो वी हैव द कंप्लीट सेट ऑफ एनडीए टीचर्स सिटिंग विद अस राइट नाउ, डिफेंस एस्पिरेंट्स। जैसे कि कल हम लोगों ने बात की थी कि 14 तारीख को हम लोग सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे। सॉल्यूशंस अपलोड करने के बाद इट वाज नेसेसरी कि आप लोग समझें पेपर का स्टैंडर्ड्स क्या था और पेपर की इन डेप्थ एनालिसिस क्या थी। तो आज हम सब लोग आपके लिए ये छोटी सी वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे टीचर्स लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे हम बात करेंगे कि क्या नई चीजें टीचर्स ने देखी इस पेपर में। क्योंकि यूपीएससी स्टैंडर्ड्स, यूपीएससी इज द गवर्निंग बॉडी। वो हर साल पेपर डिजाइन करता है और कुछ ना कुछ नया करता है। तो आइए त्रिशूल के टीम ऑफ टीचर्स से समझें क्या नया था। हम लोग स्टार्ट करेंगे ये एनालिसिस नवनीत सर के साथ। नवनीत सर पिछले 17 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जुड़े हुए हैं एंड मैथ्स पढ़ाते हैं। सर सबसे पहला सवाल आपके लिए, जो व्यूअर्स किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जानना चाहते हैं, मैथ्स का लेवल क्या था? इस बार का मैथ्स का लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट था बच्चों के लिए, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा सारे क्वेश्चंस को मैं बोलूं, बट मैक्स ऑफ द क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे और उसमें से कुछ पोर्शंस ऐसे थे जो कि ट्रिकी अप्रोच वाले क्वेश्चन थे वहाँ पे, तो उससे भी बच्चों को समझना था। बट ट्रिकी अप्रोच में भी थोड़ा सा ट्विस्ट था और वहाँ पे भी घुमाव था क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन के मामले में अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था, बट ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल बच्चे ना कर पाए। हमारे यहाँ से जो भी गए होंगे काफ़ी बच्चों ने किया है अच्छा, बेहतर। सर, कल जब आप वीडियो बना रहे थे तो आपने पेपर पे, मुझे याद है, बना के दिया था कि 75% क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं एंड 25% मॉडरेट हैं। तो आपका अंदाजा क्या है, लगभग कितना स्कोर सेफ स्कोर रहेगा बच्चों के लिए? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पेपर टफ है आपकी नजर में, तो कितना स्कोर करके आए बच्चे जो पास कहलाएंगे? देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो कट ऑफ मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मैंने कल काफ़ी इसको डीप एनालिसिस किया कल के, तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 90+ अगर बच्चे ने किया है जी, तो वो काफ़ी एक बेहतर सा स्कोर होना चाहिए बच्चों के लिए। दैट मीन्स एनीवेयर इन बिटवीन 40 to 50 क्वेश्चंस इज अ गुड स्कोर। काट पीट के मतलब नेगेटिव हटाने के बाद इफेक्टिव स्कोर जो होगा वो 40 to 50 क्वेश्चंस का होगा। अगर आप 40 से 50 सवाल सही करके आए हैं सब काटने के बाद, तो आप सेफ जोन में हैं। सर, कौन सा ऐसा चैप्टर लगा जो इन पर्टिकुलर जो आपको भी झटका दे गया एज अ मैथ्स टीचर, एज अ मैथ्स एक्सपर्ट? क्या आपको ऐसा लगा कि यार पेपर देखने के बाद ये बाउंसर हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ टीचर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ टाइम तो लग ही जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो कोई ऐसा पोर्शन होगा जिसके लिए पेन ज्यादा चलाना पड़ा? हाँ, बिल्कुल था। कोऑर्डिनेट एक सेक्शन ऐसा था जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट मुझे लगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चाहे वो 2D या 3D की हम बात करें, तो इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बाकी अगर अलजेब्रा की बात मैं करूं या कैलकुलस या फिर ट्रिगो की बात करूं, तो ये तीनों आसान थे, ये तीनों ईजी थे। सबसे ज़्यादा झटका मुझे कोऑर्डिनेट ने दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, तो अगली बार मुझे लगता है आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट ही स्टार्ट करेंगे एनडीए के बाद। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, बच्चों को जो बताया गया था, काफ़ी हमारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो टैली किए हैं, तो कोऑर्डिनेट में भी बेहतर किया है बच्चों ने काफ़ी। बच्चा हमारे तो बच्चों ने काफ़ी बेहतर किया। आप पेपर की बात कर रहे हैं तो डिफ़िकल्ट है, बट हमारे बच्चों के लिए वो ईजी था। चलो, अब जल्द महीने 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट्स आएंगे, तो वी विल कम टू नो कितना
कितने बच्चों ने क्रैक किया, बट यस जिस हिसाब से कल हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में कॉल आ रहे थे, वी आर अटेनिंग 10% जो हमारा रेट है पास रेट रिटन में, वो 10 to 12% अभी भी आएगा। होप सो। त्रिशूल का प्रीवियस रिकॉर्ड हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से बिल्कुल इस बार भी रिजल्ट हमारा टॉप में ही रहेगा और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं। चलिए सर, अब सर जनरल एबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। जनरल एबिलिटी में पहले कीर्ति मैम इज राइट बिसाइड्स मी, तो मैं मैम से ही स्टार्ट करूंगा। सर जरा माइक दे दें प्लीज। मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि जो एनडीए का, बिकॉज यू हैव बीन टीचिंग एनडीए का पूरा सिलेबस, तो कौन सा ऐसा पोर्शन है केमिस्ट्री में जिससे ज्यादा चैप्टर्स से सवाल आए थे, मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर केमिस्ट्री? बिल्कुल सर, जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो केमिस्ट्री का पोर्शन हमेशा वहाँ से क्वेश्चन रहता है, दैट इज़ योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से वो क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब मैंने डिटेल स्टडी की है नियर अबाउट आपके 5-6 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसमें देखा है कि ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इसके क्वेश्चंस वो हमेशा यूपीएससी देता है, एंड फॉर्चुनेटली इस बार भी वो क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। बिल्कुल। और साथ ही साथ बात करते हैं तो ऑर्गेनिक को भी टच किया था और अच्छा क्वेश्चन था, और मोर ओवर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हुबहू जैसे पिछले साल रिपीट हुआ है ना, वैसे क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन इस ईयर भी आपको देखने को मिले हैं। तो एक ये भी प्लस पॉइंट था कि अगर बच्चे ने प्रीवियस ईयर्स को थोड़ा सा अच्छे से देख के गया है, और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे हमारे पास बहुत सारी ऐसे वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग देते रहते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन बैंक की वीडियो संडे को कराई थी बच्चों को बुला के, जिसमें 100 या 120 सवाल 100 क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल वही हम लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग इस फील्ड में हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो एक विश्वसनीय अब यूट्यूब चैनल भी है, और साथ ही साथ हमने इतने साल के जो एक्सपीरियंस है उसको हम लोग शेयर करते हैं। और साथ ही साथ अब तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखते हैं, बट जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से मिलता है जो इस पे कई सालों से जुड़ा हुआ और इससे काम कर रहा है। थैंक यू सो मच, आप ही लोगों की वजह से ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होता जा रहा है। दीपक सर आपके लिए एक सवाल। व्यूअर्स ये दीपक सर हैं। दीपक सर क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी सर की स्ट्रेंथ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो वो भी किस इतिहास में थे, कुछ सोच रहे थे, तो मैंने कहा वीडियो में इनको वापस ले आए। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको इस बार का पेपर? थैंक यू सर। एक्चुअली पेपर तो बहुत अच्छा था, क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो हर वर्ष जो है बच्चों को चौंकाती है अपने वो क्वेश्चन पूछने के तरीके में और क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड में। उसमें हर वर्ष कुछ न कुछ चेंजेज होते रहता है। जैसे इस बार एनडीए के पेपर में ये देखा गया कि जनरली करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते थे, लेकिन इस बार 10 to 11, 12 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए, और वो जो क्वेश्चन पूछे गए वो सीधे सीधे क्वेश्चन थे, 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चन थे। इवन कि अभी रिसेंटली 2 सप्ताह पहले मैंने 2 करंट अफेयर्स के वीडियो बनाए थे। जी बनाए थे जी, वो 30 क्वेश्चंस के, उसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे एक इंडियन कोस्ट गार्ड के क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है। तो कुल मिला के सर कहने का मतलब ये है कि, और जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे हो गया हिस्ट्री हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, स्पेशली पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सीधे नोट से पूछे गए हैं। इवन कि 70% क्वेश्चन जो है नोट से पूछे गए हैं, उसको मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है कई बार। मतलब ये 10 to 15 टाइम्स वैसे क्वेश्चन मैंने क्लास में बच्चों के सामने डिस्कस किया है। ओवरऑल पेपर देख के ये लगा कि क्लास में जो भी ऑफलाइन में बच्चे क्लास किए होंगे वो बेहतर फील कर रहे होंगे जीके के सेक्शन में। तो सर ये 50 सवाल में से मॉडरेट इजी जिसे कहते हैं कि गुड अटेम्प्ट्स, जी, वो कितने होंगे लगभग? सर 50 क्वेश्चन में अगर बच्चा सीरियसली रिवाइज किया होगा अच्छे से क्लास नोट्स को, तो वो 30 क्वेश्चन के आसपास आसानी से कर लेगा। अच्छा। और हर सेक्शन में, जैसे कि इस बार भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का लेवल जीके में बहुत ही टफ था, ट्विस्टेड क्वेश्चन था। इसमें ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी उलझाऊ क्वेश्चन थे। वो फाइनली जब यूपीएससी आंसर की देगा तभी ये पता चलेगा उसका आंसर क्या होगा। मुझे याद है व्यूअर्स जब सर वीडियो बना रहे थे कल, तो कह रहे थे कि सर एक्यूरेसी मेरी 95% मानिएगा, 100% मत मानिएगा, क्योंकि 2-4 सवाल का हेर फेर जरूर रहेगा। तो दीपक सर एक क्वेश्चन और था। जी सर। ये आजकल बड़ा
टेक्निकल वर्ड चल रहा है स्टैटिक जीके, डायनामिक जीके। जी। जब मैंने 12th किया था तो जीके था। जी। अब ये स्टैटिक जीके, डायनामिक जीके, ये इस तरीके के क्वेश्चंस एनडीए एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं। जी, एक्चुअली सर जो जीके का हर सब्जेक्ट का 2 पार्ट होता है, एक डायनामिक और दूसरा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि 20 साल पहले भी उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, आने वाले 100 वर्षों तक उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही है। जैसे इंडिया का कैपिटल जो है कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफ़र किया गया, तो 1911 में किया गया, तो वो पहले भी वही रहेगा, आज से 50 साल बाद भी बच्चा पढ़ेगा वही रहेगा। तो ये स्टैटिक पोर्शन होगा जिसमें किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होने वाला है। डायनामिक पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जो हर वर्ष चेंज हो रहे हैं, जैसे भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे पॉलिसीज चलाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे वो करंट अफेयर्स आप बोल सकते हैं। और वो करंट अफेयर्स जैसे कुछ पॉलिटी के सेक्टर में होते हैं, कुछ ज्योग्राफी के सेक्टर में होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल करंट अफेयर्स होते हैं, तो ओवरऑल वो डायनामिक पोर्शन के अंतर्गत ही आता है। सर ज्योग्राफी जब आप पढ़ाते हैं जी, तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, और जी। क्या एनडीए में आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिले थे? एक्चुअली इस बार थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन पूछा गया, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं वो मैपिंग बेस्ड होते हैं। मैपिंग बेस्ड में जैसे ओशियन करंट कहाँ पे चल रहा है। आपको डिजिटल क्लास चाहिए होती है? जी सर, जी सर। अच्छा, तो मैप बेस्ड होते हैं। जी जी। और इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अप्लाइड फॉर्म में पूछा गया। अप्लाइड फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि वैसे क्वेश्चन पूछा गया जैसे जो लोग बहुत ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेवल करते हैं तो वो हिस्टोरिकल प्लेस देखते हैं, वो बहुत सारे प्लेसेस को देखते हैं, तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। जनरल अवेयरनेस जी बेस्ड। जी जी जी। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। सर अब मेरा सवाल फिजिक्स के प्रति इंक्लाइंड रहेगा। व्यूअर्स हमारे साथ शैलेंद्र सर हैं, फिजिक्स के 2 फैकल्टीज हैं, प्रवीण सर, शैलेंद्र सर। प्रवीण सर किसी वजह से नहीं आ पाए, तो शैलेंद्र सर सबसे पहले तो हर बार हर प्लेटफॉर्म पे हर क्लास में आप लोग हीट से चालू करते हैं, और इस बार हीट के ही सवाल नहीं हुए, तो कैसा लगा, कैसा फील हुआ? क्योंकि आप हमेशा फोकस मारते हैं कि सर हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से आप सीक्वेंस रहता है आपका, तो हीट जब नहीं मिला तो मन निराश तो नहीं हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गुड इवनिंग करना चाहूँगा अपने डिफरेंस एस्पिरेंट्स को, और जितनी मेरी फैकल्टी है टीडीए की, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जब मैंने देखा एनडीए का पेपर, द मोस्ट शॉकिंग चीज़ ये थी कि बच्चे ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जो मैकेनिक्स सेक्शन है, जो हमें टफ सेक्शन बोलते हैं, मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट जब आते हैं इस फैकल्टी में टीडीए में एडमिशन लेने, तो बोलते हैं कि सर हमारी मैकेनिक्स बहुत वीक है, प्लीज़ इसको लास्ट में स्टार्ट करिएगा, पहले आप हीट पढ़ाइएगा या ऑप्टिक्स पढ़ाइएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे शॉकिंग ये था कि इस बार मैकेनिक्स से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और हीट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और पिछले लास्ट 5-6 ईयर्स से अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग हीट से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। सो बट अगर उन्होंने मैकेनिक्स इस साल पूछा है तो एक प्लस पॉइंट ये था कि इस बार 25 क्वेश्चन जो फिजिक्स के आए थे 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस थे। मीन्स अगर किसी बच्चे ने हमारी क्लासेस फुल अटेंशन से यहाँ की है और हमारे नोट्स को फॉलो किया है, तो हार्डली उसको 20 मिनट्स लगेंगे 25 क्वेश्चन करने में, क्योंकि फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बच्चा छोड़ दे, क्योंकि पेपर डायरेक्टली क्वेश्चन 1 लाइनर बेस्ड थे। मतलब कुछ पोर्शन इसमें से 10th क्लास का भी था। मैं अगर आपको सीरियसली अगर बता दूं, जिस बच्चे ने 9-10 के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, वो भी 25 में से 22-23 क्वेश्चन करेक्ट कर देगा, क्योंकि 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। शायद तभी ये कहा जा रहा है कि मैथ्स टफ दिया तो जनरल एबिलिटी बहुत आसान दी, क्योंकि फिजिक्स में 25 में से मैंने जब कल एनालिसिस की तो उसमें 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट 2 ईयर से रिपीट हो रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी हमारे टेस्ट सीरीज में है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। सो मुझे ये अच्छा लगा कि इस बार जो पेपर आया था वो सिर्फ इसलिए नहीं थे जिन्हें 12th पास किया वही क्रैक कर सकते हैं, जो 12th में हुए थे हमारे 12th फाउंडेशंस के भी स्टूडेंट, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने मुझे कॉल किया, बताया सर मेरे 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो आपने पढ़ाया था वो सब चीज़ें आई थी। तो इससे बहुत क्लियर हो गया था कि इस बार बहुत चांसेस था बच्चों के पास जनरल एबिलिटी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, दोनों में स्कोर करने का। तो आई होप हमारे बच्चों ने बस काफ़ी अच्छा किया है, और मैं आशा करता हूँ कि उनका क्रैक हो और हमारी फैकल्टी एक वेट करिएगा, महीने बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। एंड मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, मैंने एनालिसिस में एक चीज़ और देखी है
कि जो हमारा साउंड एंड वेव चैप्टर है, मेजॉरिटी में अदर कोचिंग्स पे फोकस नहीं किया जाता है उसको ज़्यादा, उसको 2-3 लेक्चर्स में ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं जैसे मुझे याद है मैंने आपसे चीज़ डिस्कस भी की थी और मैंने बोला भी था आपको कि साउंड वेव चैप्टर एक ऐसा है इससे कभी क्वेश्चंस ऐसा कभी नहीं होगा कि ना आए। इस बार साउंड वेव से क्वेश्चंस आए थे और वो डायरेक्टली वो हमारे अभी भी यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस हैं। तो जिसने वो चाहे देखा होगा डेफिनेटली उसने कर लिया होगा। क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट्स मैं पहले पढ़ाई देखता था, एकता मैम देखती हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मैम है, तो इसलिए एसोसिएशन ज़्यादा टीचर से पहले से पुराना था। तो मुझे याद है साउंड वेव्स के लिए डिस्कशंस हुए थे और नवनीत सर ने भी अपना इनपुट दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बिकॉज पूरे फिजिक्स को 7 यूनिट में डिवाइड करने का आइडिया नवनीत सर ने ही रखा था, बिकॉज नवनीत सर ने पहले फिजिक्स भी ली है, तो इनका ही ये इनपुट था। अगर आपको भी याद हो शैलेश सर, ये पूरे फिजिक्स को 7 यूनिट्स में डिवाइड करिए, 7 यूनिट्स और मैकेनिक्स को लास्ट में रखिए। बट अब मुझे लगता है कि मैकेनिक्स से हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्यों शैलेश सर? क्योंकि मैकेनिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। इस बार ग्रेविटेशन आपका हो गया, लॉज ऑफ मोशंस हो गए, आपके न्यूमेरिकल्स हो गए। 10th बेसिस पे ही था, इजी लेवल था, लेकिन उन्होंने पूछा और बच्चे तैयारी करते हैं उसके कि बहुत टफ से टफ क्वेश्चन जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जिस तरह पैटर्न चेंज हो रहा है। क्योंकि इस कोरोना लॉकडाउन में एक चीज़ पैटर्न जो एग्जाम का है वो डिफेंस का चेंज हुआ है। दे आर डायरेक्टली आस्किंग इन 1 लाइनर क्वेश्चन और वो मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन टफ कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए कहीं इजी है तो कहीं टफ है। तो मुझे अब लग रहा है हमारे नवनीत सर की मैथ्स क्लासेस अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अब मेन फोकस मैथ्स पे ज़्यादा जा रहा है। बिल्कुल सर, माइक दे दें प्लीज। सर मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप फाउंडेशन बैचेस भी लेते हैं, तो फाउंडेशन की फिजिक्स और एनडीए की फिजिक्स में आपको क्या अंतर नजर आया? 11th-12th की फिजिक्स और एनडीए की फिजिक्स में आपको क्या अंतर नजर आया? सर डिफरेंस ये था जी कि फाउंडेशन की जो फिजिक्स है बहुत हाई लेवल की है जी, मगर और एनडी का पेपर जो देखा उसकी फिजिक्स अगर 9th-10th का बच्चा अगर पढ़ा होगा ढंग से, अभी शैलेश सर भी हाँ शैलेश सर जैसे बताया 9th-10th की फिजिक्स जो पढ़ा होगा 25 में से 25 करके आएगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है 11th-12th की फिजिक्स देखने की। जो अभी का जो इस साल का पेपर था उसके बेसिस पे, तो मेरे क्लास में बच्चों ने पूछा मुझसे कि आप कल से स्टैंडर्ड लो कर देंगे? नहीं स्टैंडर्ड लो नहीं करेंगे हम उसी स्टैंडर्ड पे मेंटेन किए रहेंगे। जैसे अभी 11th के बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर इतने इजी पेपर कुछ बताइए, तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया था। तो बच्चे बोले थे 9th-10th फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा 9th-10th फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब आप उसको एक्सपेंड 11th-12th में आप एक्सपेंड कर रहे हैं, जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें पूछी जाएंगी। स्पेशल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और फिजिक्स में पढ़ने की, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम डिस्कशन को थोड़ा इंग्लिश के प्रति ले जाते हैं। हमारे साथ बीएल यादव सर हैं। बीएल यादव सर इज क्वाइट अ ओल्ड फैकल्टी, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। तो जितना ज़्यादा तजुर्बा बीएल सर के इंग्लिश का है, वो हमारे यहाँ मॉक टेस्ट पेपर्स बनाते हैं, मतलब लेक्चर्स तो पढ़ाते तो हैं ही, साथ में ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स। और मुझे लगता है हर साल मॉक टेस्ट पेपर के बाद जैसे ही बच्चा पेपर देता है वैसे ही वो सबसे पहले बीएल सर को आके थैंक यू बोलता है। तो बीएल सर, मॉक टेस्ट का क्या फ़ायदा मिला हमारे एस्पिरेंट्स को? पहला सवाल। जी सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो इस बार का पेपर हुआ है जी, वो वकैब और ग्रामर बेस्ड हुआ है। राइट, क्लोज टेस्ट और पैसेज को उन्होंने बिल्कुल हटा दिया है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से कोविड आया हुआ है जी, तब से इन्होंने क्या किया, पेपर का पैटर्न टोटली आरसी भी नहीं है, टोटली बिल्कुल कोई पैसेज फोकस नॉन ग्रामर पे है ही नहीं। अब ग्रामर का सिर्फ आपने देखा होगा सर, जो कल पेपर हुआ है उसमें 10 क्वेश्चन ग्रामर का था, स्पॉटिंग एरर, बाकी 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स, 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स और 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस, और 10 क्वेश्चन जो था आपका वो था PQRS जी। तो मैं ये कहूँगा बच्चों से, मैं पहले ही दिन जब क्लास में जाता हूँ तो बल्कि मैं मजाक में बोलता हूँ बच्चों से कि सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ। तो कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि ये सुबह की चाय सर वर्ड पावर के साथ कह रहे हैं। वो जो बच्चे क्लास लिए होंगे, कल पेपर जब दे रहे तो उन्होंने महसूस किया होगा कि वास्तव में 30 क्वेश्चन जो था सर वो वकैब का था। राइट, वो बहुत मेजर पोर्शन था वकैब का। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनली वही ग्रामर रट रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और कल को जो मैंने एनालिसिस किया था सर, उसमें मैंने ये पाया कि जो क्वेश्चन थे ग्रामर से भी वो डायरेक्ट उन्होंने अप्लाई नहीं किया था ग्रामर को। वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर से उठा कर रखा हुआ था।
राइट, कुछ क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने नाउन प्रोनाउन या प्रेपोजिशन का क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है, जैसा कि कभी कभी करते थे वो सब हटा दिया गया। ट्रेडिशनली चीज़ें हटा दी गई हैं। और जो उन्होंने वोकैब का सेक्शन दिया था, वोकैब में मैंने देखा था कि जो इनका एंटोनिम सिनोनिम्स था वो सेंटेंस बेस्ड था। मतलब कि डायरेक्ट आप एंटोनिम सिनोनिम्स को कैचअप नहीं कर पाओगे जब तक आपको सेंटेंस की मीनिंग नहीं समझ में आएगी। जी, मेरे कहने का मतलब जो सेंटेंस जो बच्चा समझ रहा था वही उसको कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। जैसे होता नहीं कि एक वर्ड हम रटते थे, पहले ट्रेडिशनली रटते थे, पुअर का एंटोनिम हमने रिच रट लिया, लेकिन पुअर का मतलब गरीब तो होता है, पुअर का मतलब खराब भी होता है, तो वो भी सेंस हमको लेकर आना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने डायरेक्ट रट लिया और उससे हम कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम बिल्कुल बंद है। और अब जो पेपर का पैटर्न है वो ग्रामर से स्टार्ट बच्चे न करें। अब कहाँ से करें, इसलिए हम ग्रामर से नहीं स्टार्ट करते हैं, वकायब पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वकायब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना स्टूडेंट ने किया हमारे बैच से, जब मैंने जो क्लास ले रहा था, कई बच्चों का फ़ोन भी आया कि सर आपका जो लास्ट में हमने 10-15 वो कराया था स्पीड टेस्ट कराया था, उससे प्रोफाउंड एक वर्ड मिला और फिकल वर्ड मिला और एक और था, मतलब 5 उसमें से मिले हुए थे, उसमें स्पीड टेस्ट हुआ था। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मैं क्लास लेने जाता हूं तो मैं अपनी डायरी के साथ जरूर जाता हूं, क्योंकि जो मैंने देखा कि हालांकि जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की वोकैब की बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, बुक से या आपको मैटर आपको दे दिया जाता है उनको, तो बच्चे क्या करते हैं 2-4 दिन पढ़ेंगे, उसको बाद अलमारी में रख देते हैं। लेकिन मैं लिखवाता इसलिए हूँ कि ताकि बच्चे की प्रैक्टिस बनी रहे। तो जो चीज़ें क्लास में लिखवाई जाती है वो बच्चा उसको क्या करता है, नोट्स, अगर नोट्स बना के बच्चे पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें तैयार होंगी। अदरवाइज यूट्यूब जैसे लोगों ने देखा कि मैं बार मुझे सुनने में आता था कि लोग 9-9 10-10 घंटे का मैराथन चलाते थे, और मैराथन में उन्होंने किया क्या कि ये सस्सी और बैंक के क्वेश्चन को खूब सॉल्व करवाया, भयंकर क्वेश्चन ले आके रखते थे 10-10 घंटे की महा मैराथन। ये सब बकवास है। मैराथन का मतलब दौड़ होता है। मैराथन को आप एजुकेशन से मत जोड़िए, ठीक है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि बच्चा सिर्फ प्रैक्टिस करे और ज़्यादातर चीज़ें बुक के करीब रहे और अपना नोट्स, मोस्ट इफेक्टिव नोट्स जो होता है वही स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है। सही बात। तो मेरे कहने का मतलब, और दूसरी चीज़, एक चीज़ और करना पड़ेगा स्टूडेंट को कि कुछ बच्चों को मैंने जो सजेस्ट किया, मेरी बात माने, और काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने अच्छा किया। कितने बच्चों का फ़ोन आया मेरे पास, वो ये बोल रहे थे कि सर 35 से 45 तक बच्चों ने बनाया, जिसने वोकैब को अच्छा खासा बिल्डअप किया, और जिन्होंने सिर्फ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन वही पुरानी चीज़ें रटते हुए चले आए, उनका क्वेश्चन नहीं बन पाया है। तो बच्चों, अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चों ने किया है, और आप भी अगर अच्छा करना चाहते हो तो ये ध्यान रखो कि अब आपको इंग्लिश की तैयारी, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि पूछते सर ट्रिक बताइए। मैथ में तो चलिए ट्रिक होता है, लेकिन बच्चे आजकल इंग्लिश में जो ट्रिक ढूंढ रहे हैं, बेटा ये इंग्लिश में ट्रिक ढूंढना बंद कर दो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको आपको जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक चीज़ें नहीं कर पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और आप जब भी तैयारी करें तो वोकैब से करें, क्योंकि हम जितनी भी क्लास लेते हैं यहाँ पर, हमने कम से कम 4-5 बैच तो सिर्फ एनडीए का मैं लेता हूँ। मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि बेटा आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वोकैब से शुरुआत करिए। और वोकैब एक ऐसी चीज़ होती है सर कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये आप 1-2 महीने में पूरा वोकैब बिल्डअप नहीं कर सकते हो, इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। शब्दों के साथ खेलना शुरू कर दीजिए। इसलिए मैं मजाक में कहता हूँ कि सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ, या जो चाय नहीं पीता है दूध के साथ, मतलब याद करिए उसको, मतलब शब्दों के साथ खेलना जो बच्चा शुरू किया था, वो बच्चे हमारे यहाँ से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। कम से कम 35 अराउंड स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 30 से लेकर 45 क्वेश्चन तक इंग्लिश में सही किया है। चलिए, बहुत ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बच्चों थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चलें और आगे भी अच्छा करेंगे। अगर जिसका पेपर मान लीजिए किसी का खराब हुआ है तो घबराए ना, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का एक ही बार में सिलेक्शन नहीं होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलें। अभी कुछ गया गुजरा नहीं है, अगर किसी इसका इस बार नहीं होता है तो अगली बार वो करे और बेहतर करने की कोशिश करे। वोकैब, अगर आप वोकैब सेशन सुधार लोगे तो 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि ग्रामर से सिर्फ 10 क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और इस बार भी आया था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, अब क्योंकि हमने सारे अलग अलग टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया, अब हम अपनी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मैडम के पास आते हैं और समझते हैं कि मैम आपका पिछले 6 महीने का एक्सपीरियंस इस बैच के साथ, हाउ डिड इट वर्क एंड वेयर डिड यू फेल? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अच्छी चीज़ें दी होंगी बच्चों को,
कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज में गैप रह गया होगा। तो मैं आपसे दोनों स्ट्रेंथ्स की भी बात करूंगा, वीकनेसेस की भी बात करूंगा, ताकि आने वाले अप्रैल 2022 में हम और इम्प्रूव करें, हमारे टीचर्स और इम्प्रूव करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स ला पाए। तो मैडम ये आपके लिए। Good evening, everyone. First of all, I would like to say that there was some lacking of time. कोविड-19 के बाद, जब लॉकडाउन के बाद हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, तब से लेके अब तक थोड़ा सा जो 6 मंथ वाला कोर्स था उसको हमें बहुत ज़्यादा स्पीड अप करके चलना पड़ा, जिसके वजह से हमने बच्चों के आवर्स तो बढ़ाए, मीन्स क्लास के आवर्स तो बढ़ाए, बट वो कोर्स जो 6 मंथ का था वो हमें 4.5 मंथ्स में एनी हाउ खत्म करना, वी हैड टू रैप अप। उसकी वजह से बच्चों का भी कोऑपरेशन, टीचर्स का भी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा था, और जहाँ जहाँ जब जब हमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया, और स्टूडेंट को हमने 5 आवर्स 6 आवर्स जितने भी आवर्स के लिए बुलाया यहाँ पे क्लासेस के लिए, वो हमेशा टाइमली यहाँ पर। मुझे याद है संडे तो कीर्ति मैम, कोई संडे हमने नहीं छोड़ा जी सर, ये लोग सबसे ज्यादा बिजी रहते जी, हमने कोई संडे नहीं छोड़ा, डे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमने इस एनडीए को टारगेट बनाया था, हम इसको लेके चले थे कि हमें इस बैच में एनी हाउ वी हैव टू कंप्लीट द कोर्स होल सिलेबस जी। एंड उसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, रेगुलर टेस्ट 15 डेज में, वंस इन 15 डेज हमने रेगुलर टेस्ट भी दिए, रेगुलर प्रैक्टिस भी दी, स्पीड टेस्ट भी इंग्लिश के बहुत करवाए, जैसा कि भी हमारे इंग्लिश के एक्सपर्ट BL यादव सर ने बताया कि उन्होंने स्पीड टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई, जिसके बेस पे बहुत सारे वर्ड पावर के क्वेश्चंस आए। एंड आई हैव बीन कॉन्टिन्यूसली गेटिंग कॉल फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि BL यादव सर का जो स्पीड टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए एडवांटेजेस था, उसकी वजह से उनके जो वर्ड पावर बेस्ड क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे थे। बाकी जो हमारे साथ जो एक प्रॉब्लम आई थी वो टाइम की आई थी कि हमें टाइम को देखते हुए आई हैव टू मेक एन एकेडमिक कैलेंडर। मैंने एकेडमिक कैलेंडर प्लानर बिल्कुल सेट किया था कि हमें 4.5 मंथ्स के अंदर अंदर विद रेगुलर प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट कैसे हमें कोर्स को कंप्लीट करना है, एंड वी डिड दैट। जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट फोरकास्ट करता है आने वाले 2 महीने 3 महीने कितनी बारिश होगी, उस हिसाब से किसानों को वो सजेशन देता है कि आप इस चीज़ की खेती करो, इसकी नहीं करो। ऐसे ही हम लोग भी 4 महीने का एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं, जिसमें फॉर एवरी रीजंस, भाई हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, किसी का कभी पेट खराब हो सकता है, किसी को किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना है, उस सबको कंसिडरेशन में रखते हुए हम एक फोरकास्ट बनाते हैं। एंड एट टाइम्स वो फोरकास्ट काम करता है, एट टाइम्स वो फोरकास्ट काम नहीं करता, बट यस एक्यूरेसी इज 80 to 85%। मुझे याद है जितने भी टीचर्स हैं, अगर उन्होंने किसी दिन छुट्टी भी ली तो अपना संडे कंट्रीब्यूट किया, अपना सैटरडे कंट्रीब्यूट किया, और वीकली प्लानर के हिसाब से जो टॉपिक्स उनको मंडे टू संडे खत्म करने थे वो उन्होंने किए। जी मैम आप बताएं। एंड हमारी एज वी आर हैविंग 5 ब्रांचेस ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, तो हमने अपनी फ्रेंचाइजीज में भी ये एकेडमिक कैलेंडर्स दिए, प्लानर्स दिए, जिसके बेस पे उनको भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है उस प्लानर का, और वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया अभी NDA 2021 एग्जाम। तो ये टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा था कि उन्हें कम टाइम में कोर्स को, इतना लेंदी पोर्शन है उसको कैसे कवर अप करना है, तो ये बहुत ही एक अच्छा था कि हमने एकेडमिक कैलेंडर के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाई। और अब तो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, अभी हमारे पास 4.5 मंथ्स थे, और अब 10th अप्रैल के लिए जो अब आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आई होप कि हम अच्छे से अच्छा विल गिव आवर बेस्ट। डिफेंस एस्पिरेंट्स, लास्टली आई वुड लाइक टू कंक्लूड नाउ, बिकॉज सर लोगों के भी क्लासेस हैं, मैम भी सारे क्लासेस छोड़ के आए हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी एक दिन में और एक इंसान से नहीं बनती, सब टीचर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बायो कम ज़रूरी है या फिजिक्स कम ज़रूरी है, ओवरऑल कट ऑफ के लिए हर सब्जेक्ट, हर टीचर ज़रूरी है। सो पूरी टीम को तहे दिल से थैंक यू सो मच फॉर ऑल व्हाट यू हैव डन। साथ ही सर लोगों के एनालिसिस से, मैम की वीडियो से, मैम ने कल
एकता मैम ने, मुझे याद है 10:30 बजे तक सारे टीचर्स ने काम किया है। तो उसके एनालिसिस पे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दोनों सेक्शन में मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी में आपको 30% स्कोर लाना होगा। ओवरऑल जो पिछली बार NDA 1 2021 में 360 गया था पासिंग मार्क्स, वो इस बार गिर के 340 हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मैथ्स ने गुगली खेल दी है और मैथ्स का पेपर वॉज डिफिकल्ट टू मॉडरेट। इसलिए ओवरऑल जो टीम त्रिशूल का एनालिसिस है, जैसे कि दीपक सर ने कहा कि हम जितनी एनालिसिस कर लें UPSC के आगे सब फेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हम लोगों का अपना एनालिसिस ये है कि सेफ स्कोर जो है वो 30% इन ईच सेक्शन है, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ 30% मैथ्स में, 30% जनरल एबिलिटी में आपको लाना पड़ेगा एंड ओवरऑल 340 मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आप अपना NDA रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में, रिटन के रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में नाम चाह रहे हैं। बाकी 1.5 महीने में लेट्स सी कितना कट ऑफ आता है। तब तक के लिए बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, हमारा YouTube चैनल देखते रहिएगा एंड इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स की वीडियोस जरूर देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।